क्या नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाएंगे? नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर अब चर्चाएं तेज हो गई है। नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव जीत गए। अब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर हलचल तेज है, लेकिन इसी बीच ऐसी खबर आई जो अब ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या राज्यसभा नहीं जाएंगे नीतीश कुमार। देखिए, कल एक मैंने आपको खबर बताई थी जिसमें 30 मार्च तक नियम के अनुसार नीतीश कुमार को किसी एक सदन से इस्तीफा देना होगा। या तो वो विधान परिषद एमएलसी के तहत नीतीश कुमार सीएम है, तो या तो वहां से इस्तीफा दे या फिर राज्यसभा नहीं देंगे तो राज्यसभा का उनका जो सदस्यता है उनकी वो खुद ही समाप्त हो जाएगी। नीतीश कुमार इस चीज को लेकर जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जो सबके दिल में ये सवाल खड़े कर रहा है कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार अभी अपनी यात्रा कर रहे हैं और 17 तारीख से यानी कि 16 मार्च के बाद से नीतीश कुमार की यात्रा का चौथा फेज शुरू हुआ है। लेकिन अब सबको लग रहा था कि नीतीश कुमार इस चौथे फेज के बाद अब खत्म कर देंगे, उनकी यात्रा खत्म हो जाएगी, फिर नीतीश कुमार दिल्ली चल जाएंगे, बिहार में नया सीएम आ जाएगा, बीजेपी की गवर्नमेंट होगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। नीतीश कुमार ने रहते रहते बड़ा फैसला ले लिया है। क्या फैसला लिया है और क्यों मैं ये बातें बोल रही हूं वो आपको बताती हूँ। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का 5वां चरण 23 से 26 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, यानी कि फिर से नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा के 5वें चरण के लिए शेड्यूल जारी हो गया है। इस चरण में वो 23 मार्च को जहानाबाद, अरवल और 24 को कैमूर और रोहतास, 25 को बक्सर और भोजपुर, वहीं 26 को नालंदा और पटना जिलों का दौरा करेंगे। यात्रा का समापन 26 मार्च को पटना में नीतीश कुमार करने वाले हैं। इससे पहले यानी कि कल चौथे चरण की यात्रा का नीतीश कुमार का आखिरी दिन था और वो समाप्त हो गया, जिसमें मुख्यमंत्री गया जी पहुंचे थे और औरंगाबाद पहुंचे थे। और अब यानी कि सोमवार से नीतीश कुमार के 5वें चरण की यात्रा शुरू होगी, जिसमें नीतीश कुमार कई जिलों का दौरा करेंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया। नीतीश कुमार लगातार अपने जिलों का दौरा कर रहे हैं। आप देखिए तो एक भी समय ऐसा नहीं है जो नीतीश कुमार बैठे हुए हो। फिर भी नीतीश कुमार को पता है कि उनको सब कुछ छोड़कर दिल्ली जाना है, लेकिन इसके बावजूद जाते जाते जनता को ये बताते जा रहे हैं कि हमने कितना काम किया है और आने वाली सरकार भी करेगी। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रख के कह रहे हैं कि देखिए इन्हीं को सब कुछ करना है। लेकिन नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कंधे पर सिर्फ नहीं हाथ रखा, उसमें ललन सिंह भी थे, उसमें विजय सिन्हा भी थे, जीतन राम मांझी के भी कंधे पर कल तो हाथ रख दिया और उसमें सम्राट चौधरी है। तो इस बात का दावा नहीं किया जा सकता है कि नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री होंगे। जानकारी के अनुसार लगातार जिलों का दौरा कर नीतीश कुमार विकास से कार्यों की समीक्षा और लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। खास बात यह है कि दिल्ली कूच से वो बिहार में इस यात्रा के जरिए अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं, जिसमें आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। यात्रा के दौरान सीएम से संवाद करने का भी लोगों को मौका मिल रहा है। सरकार के अनुसार समृद्धि यात्रा के माध्यम से विकास योजनाओं को जमीनी स्थिति की समीक्षा होगी, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के सीधे संवाद से आम लोगों को अपनी समस्याएं और सुझाव रखने का मौका मिलेगा। हालांकि नीतीश अब तक अपनी यात्रा में एक बार भी ये नहीं कहे हैं कि राज्यसभा जा रहा हूं, सीएम की कुर्सी छोड़ने वाला हूं, लेकिन नीतीश कुमार को 30 मार्च को इस्तीफा देना होगा। संभावनाएं जताई जा रही है कि नीतीश कुमार अगले महीने भी कुर्सी छोड़ सकते हैं। 10 अप्रैल के बाद उनका टर्म शुरू हो रहा है राज्यसभा का, राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं। उनके राज्यसभा जाने के बाद बिहार में बीजेपी की सरकार का गठन होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है। सम्राट चौधरी रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। नीतीश इशारों में
सम्राट चौधरी को अपने पसंद का नेता भी कह चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो ये सबके साथ करते हैं। इस बात से ये नहीं कहा जा सकता है कि सम्राट ही मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा विजय चौधरी ने कहा था। खैर, अब नीतीश कुमार ने अपने 5वें चरण की यात्रा का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिससे लोग असमंजस में पड़ गए हैं। इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।